निश्चित रूप से। अब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के अध्याय 6 यानी स्वैच्छिक मध्यस्थता वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की धारा 43 का हर एक बिंदु पूरी गहराई और स्पष्ट उदाहरणों के साथ समझेंगे। यह अध्याय औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक, तेज और मैत्रीपूर्ण तरीका प्रदान करता है जिसे स्वैच्छिक मध्यस्थता कहा जाता है। इसका सार यह है कि नियोक्ता और कर्मचारी अदालती प्रक्रिया की लंबी और जटिल लड़ाई में पड़ने के बजाय आपसी सहमति से किसी तीसरे निष्पक्ष व्यक्ति या व्यक्तियों मध्यस्थ आर्बिट्रेटर को अपना विवाद सौंप सकते हैं और उसका फैसला मानने के लिए सहमत हो सकते हैं। धारा 143 स्वैच्छिक मध्यस्थता की विस्तृत व्याख्या। एक मध्यस्थता का आधार लिखित समझौता रिटन एग्रीमेंट कब संभव है? जब कोई औद्योगिक विवाद मौजूद हो या होने की आशंका हो तो नियोक्ता और कर्मचारी या उनकी यूनियन एक लिखित समझौते के माध्यम से इसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकते हैं। समय सीमा। यह समझौता विवाद को किसी ट्रिब्यूनल में भेजे जाने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है। समझौते की सामग्री। इस समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि विवाद किस व्यक्ति या व्यक्तियों मध्यस्थ को सौंपा जा रहा है। 2. मध्यस्थ कौन हो सकता है? पक्षों का चुनाव। मध्यस्थ का चुनाव पूरी तरह से नियोक्ता और कर्मचारियों की आपसी सहमति पर निर्भर करता है। वे किसी को भी चुन सकते हैं, जैसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्रम कानून के विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कोई भी सम्मानित और निष्पक्ष व्यक्ति। संख्या। मध्यस्थों की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। यदि मध्यस्थों की संख्या सम जैसे 2 या 4 है तो उन्हें एक अंपायर भी नियुक्त करना होता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा यदि मध्यस्थों के बीच मतभेद हो। 3. प्रक्रिया। समझौते की प्रति भेजना। मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इसकी एक प्रति संबंधित सरकार, केंद्र या राज्य और सुलह अधिकारी कॉन्सिलिएशन ऑफिसर को भेजना अनिवार्य है। सरकारी प्रकाशन। सरकार समझौते की प्रति प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर इसे आधिकारिक राजपत्र ऑफिशियल गेजेट में प्रकाशित करती है। यह प्रकाशन प्रक्रिया को कानूनी मान्यता देता है। जांच। मध्यस्थ विवाद की जांच करता है। उसके पास साक्ष्य लेने, गवाहों को बुलाने और दस्तावेजों की मांग करने की शक्ति होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक सिविल कोर्ट के पास होती है। पंचाट अवार्ड। जांच पूरी होने के बाद मध्यस्थ अपना लिखित निर्णय देता है, जिसे पंचाट या अवार्ड कहा जाता है। इस पंचाट की एक प्रति पार्टियों को सौंपी जाती है। 4. पंचाट की कानूनी स्थिति लीगल स्टेटस ऑफ द अवार्ड। बाध्यकारी। मध्यस्थ का पंचाट दोनों पक्षों, नियोक्ता और कर्मचारियों पर पूरी तरह से बाध्यकारी होता है। इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, सिवाय कुछ असाधारण परिस्थितियों के, जैसे कि मध्यस्थ ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया हो या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया हो। अवधि। एक बार लागू होने के बाद पंचाट कम से कम 1 वर्ष तक लागू रहता है। लागू होना। पंचाट उस तारीख से लागू होता है जो पंचाट में निर्दिष्ट हो। 5. हड़ताल और तालाबंदी पर रोक। महत्वपूर्ण प्रावधान। जब कोई विवाद मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है और सरकार उसे राजपत्र में अधिसूचित कर देती है, तो सरकार उस विवाद के संबंध में जारी किसी भी हड़ताल, स्ट्राइक या तालाबंदी, लॉकआउट को प्रतिबंधित कर सकती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जब विवाद सुलझाने की प्रक्रिया चल रही हो तो उत्पादन या काम में कोई बाधा न आए। 6. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का लागू न होना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु यह है कि इस कोड के तहत होने वाली मध्यस्थता पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस कोड की अपनी एक स्वतंत्र मध्यस्थता प्रक्रिया है। 7. स्वैच्छिक मध्यस्थता के लाभ। गति। यह अदालती प्रक्रिया की तुलना में बहुत तेज है। कम लागत। इसमें वकीलों और लंबी अदालती कार्यवाही का खर्च बचता है। मैत्रीपूर्ण संबंध। चूंकि फैसला थोपा नहीं जाता बल्कि आपसी सहमति से चुने गए व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, इससे नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहते हैं। लचीलापन। प्रक्रिया कम औपचारिक होती है और पक्ष अपनी सुविधा के अनुसार नियम तय कर सकते हैं। विशेषज्ञ का चुनाव। पक्ष ऐसे मध्यस्थ को चुन सकते हैं जिसे उस उद्योग और विवाद की विशेष समझ हो। उदाहरण, एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में प्रबंधन नई असेंबली लाइन तकनीक लागू करना चाहता है, लेकिन यूनियन का मानना है कि इससे काम का बोझ बढ़ेगा और सुरक्षा जोखिम पैदा होगा। मामला महीनों तक खींच सकता है। दोनों पक्ष तय करते हैं कि वे एक अनुभवी ऑटोमोबाइल इंजीनियर, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को मध्यस्थ नियुक्त करेंगे। वे एक लिखित समझौता करते हैं जिसे सरकार को भेजा जाता है। इंजीनियर दोनों पक्षों को सुनता है, प्लांट का दौरा करता है और एक पंचाट देता है जिसमें काम के बोझ को संतुलित करने और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने का सुझाव होता है। यह फैसला दोनों पक्षों पर 1 साल के लिए बाध्यकारी होता है और इस दौरान कोई हड़ताल या तालाबंदी नहीं हो सकती।